ममता अपने पति को धोखा दे करके उसके दोस्त के साथ हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाती थी और हवस का ये खेल उस समय खेला जाता था जब ममता का पति घर पर नहीं होता था। एक रोज़ वही रोज़ ममता की खुदाई करते समय ममता की ब्लू फिल्म बना देता है और उसको इंटरनेट में वायरल कर देता है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज का वीडियो एक ऐसी अभागी या पागल महिला का मैं कह सकता हूँ कि जिसने अपने पति पर विश्वास नहीं किया बल्कि उसके दोस्त पर विश्वास किया और उस दोस्त ने इस महिला के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि पहले इस महिला की इसने जम करके खुदाई की और जब महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने पति के पास वापस चली गई तो इसने उसकी बनाई हुई जो ब्लू फिल्म थी, जो प्राइवेट मोमेंट थे, उनको इंटरनेट पर ही वायरल कर दिया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आपको एक एजुकेशन मैसेज भी देगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के लिसाड़ी गेट से। यहाँ पर रोहन अपनी पत्नी के साथ किराए का कमरा लेकर के रह रहा था और वह पास की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता है। रोहन की कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले सचिन से दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में दोस्ती इतनी ज़्यादा खास हो जाती है कि सचिन रोहन के घर आना जाना शुरू कर देता है। समय बीतता जाता है और उनका जो रिलेशन होता है दोस्ती का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और अब सचिन का रोहन के घर में आना उस समय भी शुरू हो जाता है जब रोहन घर पर नहीं होता है। और रोहन को भी इस रिलेशन से, यानी कि सचिन के उसके घर आने से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उसकी पत्नी ममता ने इसको लेकर के कोई भी शिकायत कभी नहीं की थी। रोहन हमेशा यही सोचता रहता था कि सचिन एक अच्छा इंसान है और वह उसकी पत्नी को अपनी बहन मानता है और यही कारण है उसने कभी भी ये नहीं कहा कि सचिन तुम मेरी अनुपस्थिति में क्यों आते हो। लेकिन सचिन बहुत ही शातिर दिमाग का व्यक्ति था और उसकी कोशिश यह थी कि वह कैसे ममता को अपने जाल में फंसा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके, क्योंकि ममता देखने में बहुत ही सुंदर और सचिन यही चाहता था कि वह ममता को अपने जाल में फंसा ले और जब चाहे ममता की अच्छे से खुदाई कर दे। ममता को अपने जाल में फंसाने के लिए सचिन ने धीरे धीरे रोहन और ममता की पर्सनल लाइफ में दखल देना शुरू कर दिया। और अब सचिन जब भी ममता के पास आता था तो वह रोहन को लेकर के उल्टी सीधी बातें करता था और हमेशा उसको भड़काता था कि रोहन एक अच्छा लड़का नहीं है, वो फैक्ट्री में भी अच्छे से काम नहीं करता है, उल्टी सीधी नशे पत्ती करता है और वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी ओर ममता इतनी बेवकूफ़ थी कि सचिन की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसती जा रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसा सचिन बताता है वैसा ही रोहन है और रोहन के अंदर ही खामियां हैं और यदि वो आने वाले समय में रोहन के साथ रहेगी तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। रोहन सचिन के द्वारा चली जा रही चाल को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। रोहन इस बात को नहीं मान रहा था कि सचिन ही वो व्यक्ति है जो उसकी पत्नी को भड़का रहा है और उसके व्यवहारिक जीवन में जहर घोल रहा है। धीरे धीरे रोहन और ममता के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ती जाती हैं। वहीं सचिन की ममता के साथ जो नज़दीकियाँ था वो भी बढ़ती जाती हैं और वहीं सचिन मौका पा करके ममता के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। ममता को अब यही लगता है कि सचिन ही उसके लिए राइट चॉइस है। वहीं रोहन को जब इस बात का पता चलता है कि सचिन का उसके घर में आना जाना बढ़ गया है और उसकी ममता के साथ लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वह अपनी वाइफ से दूर रहने लगता है। जैसे ही रोहन घर छोड़ करके चला जाता है तो सचिन का ममता के घर में अब आना बिना किसी रोक टोक के शुरू हो जाता है और अब ममता की जो खुदाई थी वो भी जम करके होने लगती है। सचिन का जब भी मन होता था वह ममता के पास आता था, उसको जम करके खोदता था और इसी बीच में सचिन ने ममता के साथ बनाए गए इन रिलेशन को लेकर के वीडियो और फोटोज़ भी खींच ली थी, यानी कि उनके बीच में जो भी शारीरिक संबंध होते थे उसको लेकर के सचिन ने बहुत सारे वीडियो बना रखे थे और शायद भविष्य में सचिन इनका यूज़ करने वाला था ममता को ब्लैकमेल करने के लिए। सचिन अक्सर ममता के पास आकर के उसकी खुदाई कर रहा था। वहीं रोहन अपनी पत्नी से दूर रह करके फैक्ट्री में काम कर रहा था। कुछ दिन बाद ममता को इस बात का एहसास होता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं सचिन की वजह से है और सचिन वही व्यक्ति है जिसने ममता को अपने पति यानी कि रोहन के खिलाफ भड़काया है। और जब ममता को इस बात का अंदाज़ा होता है तो वह अपने पति के पास जाती है और सारी बात अपने पति को बता देती है। रोहन को इस बात का अंदाज़ा था कि सचिन ने मौका पा करके उसकी अनुपस्थिति में उसकी बीवी को खूब बजाया है, लेकिन उसको इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि सचिन ने उसकी पत्नी के साथ जो समय बिताया है, जो सेक्स किया है, उसको लेकर के उसने वीडियो भी बना रखे हैं और इन वीडियो को वो अब किसी भी तरीके से उसके खिलाफ यूज़ कर देता है। ममता और रोहन मिलते हैं और उनके बीच में जो भी गलतियां हुई हैं उसको लेकर के सुलह हो जाती है और इसके बाद रोहन ममता को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है
और यह बात सचिन को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। सचिन ममता से यह कहता है कि यदि वह उसको छोड़ करके रोहन के पास दोबारा जाएगी तो वह उसका प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर डाल देता है। लेकिन ममता को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह सचिन से कहती है कि यदि वो उसको लगातार ब्लैकमेल करेगा तो वह पुलिस स्टेशन चली जाएगी। सचिन झल्ला जाता है और गुस्सा होकर के ममता का जो प्राइवेट वीडियो होता है जो उसने बनाया था उसको इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। जैसे ही ये वीडियो रोहन देखता है तो वह रोने लगता है और अपनी बीवी ममता से यह पूछता है कि ये सब क्या है, तुमने तो सचिन के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसका रिकॉर्ड भी है उसके पास, और देखो उसने तुम्हारे प्राइवेट वीडियो को अब इंटरनेट में अपलोड कर दिया है। मैं अब तुमको तुम्हारे बुरे कामों की वजह से अपने साथ नहीं रखूँगा। और इसके बाद रोहन ममता को अपने घर से एक बार फिर से बाहर निकाल देता है। लेकिन अब ममता ना तो घर की रही ना घाट की रही। उसके पति ने भी अब उसको छोड़ दिया था, वहीं उसका प्रेमी भी अब उसको धोखा दे करके भाग गया था। इसके बाद ममता पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने साथ हुए पूरे कांड को पुलिस को बताती है, जिसके बाद पुलिस इस मामले पर केस दर्ज करके कार्रवाई करने का भरोसा दिलाती है। अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हमें जो एक सीख मिलती है वो यही है कि ममता जैसी बेवकूफ़ औरतें यदि इस प्रकार से ही अपने पति पत्नी के रिलेशन को ख़राब करती रहेंगी तो उनका शांति से जी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ममता का पति रोहन बहुत ही अच्छा बंदा था, वह फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार को चला रहा था। वहीं दूसरी ओर सचिन मौका पा करके बहती गंगा में हाथ धो रहा था और उसने बड़ी ही आसानी से ममता को अपने चंगुल में फंसाया और इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसकी ब्लू फिल्म यानी कि प्राइवेट वीडियो भी बना ली। आज पति पत्नी के रिलेशन में लोगों को यह ज़रूरत है कि एक दूसरे पर विश्वास करना। यदि वो एक दूसरे पर अटूट विश्वास करेंगे तो उनके बीच में सचिन जैसे लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर